नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार के मुहूर्त के बारे में। आइए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हिंदू संस्कार में जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें से ही एक जो होता है वो अन्नप्राशन का संस्कार होता है। इसमें जब शिशु 5 महीने से ऊपर का होता है तो उस अवधि में उससे अन्न ग्रहण करवा के उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में भी यह लिखा हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसके अनुसार उस समय अवस्था में बच्चे को जो अन्न या आहार जिस ऊर्जा से दिया जाता है वही उसके आगे पूरे जीवन की भाषा और वर्ण शैली या उसके संस्कारों को बताएगा कि बच्चा सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा। अब क्योंकि आजकल के समय में बिना मुहूर्त के किसी भी कार्य का करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सरल विधि से अन्नप्राशन मुहूर्त या संस्कार का कैसे हम चयन कर सकते हैं, इसके लिए एक बिल्कुल इजी मेथड से यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो के थ्रू कुछ नोट्स बना के समझाने की कोशिश की गई है, ताकि आपको भी इसके बारे में पता हो और आप भी इसे इजीली पंचांग देखकर अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं, या थोड़ी बहुत जानकारी इसकी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अन्नप्राशन के लिए समय। यहाँ अन्नप्राशन संस्कार की गणना के लिए मैंने इसे विशेष 4 वर्णों में विभाजित किया गया है कि आपको क्या क्या कब कब देखना है। सबसे पहले समय की बात करते हैं। यदि नवजात शिशु लड़का है तो महीने के यानी जब वो 6 महीने का हो जाए या 8 महीने का हो जाए या 10 मास में हो तो हमें उसके अन्नप्राशन का संस्कार या मुहूर्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई छोटा नवजात शिशु लड़की है यानी कन्या है तो उसके लिए हम उसके महीने के यानी जन्म के महीने के 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में और 11वें महीने में हम अन्नप्राशन संस्कार चयन कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या देखना है, नक्षत्र, यानी कौन कौन से नक्षत्र हमें लेने चाहिए। मान लीजिए आपने समय देख लिया कि मुझे इस महीने के अंतराल में यह करना है। अब शुभ नक्षत्र का भी चयन होना चाहिए, क्योंकि बिना नक्षत्र के किसी मुहूर्त का चयन असंभव है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कौन कौन से नक्षत्र लेने हैं। आपको लेने हैं यहाँ पर स्थिर नक्षत्र, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी ये आप ले सकते हैं। इसी तरीके से सभी चर नक्षत्र ले सकते हैं, जिसमें है स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो सभी मैत्री नक्षत्र यानी मित्र नक्षत्र, जिन्हें हम शुभ नक्षत्र भी कहते हैं, ले सकते हैं, जिसमें मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा है। तो उस दिन की अवधि के अनुसार आप पंचांग में देखकर यह भी नक्षत्रों का चुनाव कर सकते हैं। या फिर सभी लघु नक्षत्र, जिसमें से हस्त, अभिजीत जो कि स्वयं सिद्धिक मुहूर्त है, पुष्य जो कि बहुत अच्छा एक मुहूर्त है, और इस तरीके से हम ये 3 मुहूर्त ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे वर्ग के बारे में, जिसको मैंने तीसरे भाग में विभाजित किया है, तिथि। तो आपने तिथि कौन सी लेनी है? तिथि आपने लेनी है द्वितीया, तृतीया, पंचम, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और आपकी पूर्णिमा। इन तिथियों को आप ले सकते हैं। बाकी तिथियां त्याज्य हैं, यानी उनका हमें नहीं लेना है। तो यह भी आप पंचांग में हिंदू तिथि अनुसार ले सकते हैं। याद रखिएगा, यह तिथि जो है हिंदू तिथि के अनुसार है, ना कि आपके इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ये हिंदू कैलेंडर की तिथि पंचांग के अनुसार तिथियां लेनी है। अब हम चौथा और आखिरी जो है देख लेते हैं कि हमें क्या लेना है। तो हमें लेना है वार, जिसमें हम सोमवार ले सकते हैं शुभ वारों में, बुधवार ले सकते हैं, गुरुवार ले सकते हैं और शुभवार ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अन्नप्राशन संस्कार के लिए जब भी चयन कर रहे हैं, या वह जहाँ तक जो ज्योतिष सीख रहे हैं, तो उनके लिए अन्नप्राशन की सबसे सरल विधि इसी तरीके से आप मुहूर्त चयन में निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप दिन का चयन भी कर सकते हैं। अब यदि आप दिन का चयन कर लिया तो विशेष किस लगन में, क्योंकि देखिए हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार हर जो होता है लगन
जो होता है 2 घंटे का होता है। तो हमें कौन सा लगन लेना चाहिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता लेती हूँ कि किस समय के पहर में आपको ये करना है। तो देखिए, इसके लिए जो आप ले सकते हैं लगन, जो लगन लेने हैं, यानी ये भी आप पंचांग में देख सकते हैं कि कौन सा लगन कब किस समय में उदित हो रहा है। तो आप मेष लगन ले सकते हैं, वृश्चिक, मीन, इन 3 लगनों को बेसिकली आपको नहीं लेना। मेष, वृश्चिक और मीन लगन को त्यागना चाहिए, यानी ये शुभ नहीं होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लगन ले सकते हैं। याद रखिए, शिशु के अन्नप्राशन के समय के लिए उसका चंद्रमा जो है मुहूर्त के समय पे 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तारा शुद्धि, यानी जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र से 30वां, 5वां और 7वां भी आपने जो है नक्षत्र को है त्यागना है, उसको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जो आपको जो देखना है वो यह है कि शिशु का जन्म से अष्टम भाव की राशि कभी भी लगन में नहीं आए, यानी उस समय का लगन उसमें नहीं आना चाहिए। शेष आप लगन जो ले सकते हैं केंद्र त्रिकोण के ले सकते हैं, यह शुभ होते हैं। 3, 6, 11 के नहीं लेने चाहिए। दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए और चंद्रमा भी 1, 6, 8 भाव में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप समय का निर्धारण भी नहीं जानते तो मोटा मोटा आप उस दिन का तो चयन कर ही सकते हैं, जो कि आप अगर इस तरीके से भी अपने शुभ दिन अन्नप्राशन का संस्कार निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुहूर्त संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या किसी भी अन्य शुभ कार्य के चयन के लिए आप हमारी संस्था से